हेलो दोस्तों, देखिए यही प्रपत्र का जो दोस्तों जो आपको फॉर्म भरना है राशन कार्ड के लिए, तो यानी कि यही फॉर्म को लेना है दोस्तों। यही फॉर्म को फिलअप करना है, A to Z हम बताने का काम करेंगे दोस्तों। न्यू आवेदन पत्र इसी से आप भर सकते हैं, यानी न्यू राशन कार्ड के लिए प्रपत्र का को कैसे भरेंगे दोस्तों। न्यू राशन कार्ड के लिए कैसे भरेंगे दोस्तों, A to Z हम देखिए भर के हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है आवेदन का नाम दोस्तों, तो आवेदक का नाम जो भी रहेगा, यानी कि जो मान लेते हैं 5 फैमिली हैं दोस्तों, 5 फैमिली में एक आवेदक करता है, यानी मुखिया का रहेगा, तो मुखिया का यहाँ पे जो भी नाम रहेगा दोस्तों यहाँ पे नाम डाल देंगे। उसके बाद उनका आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों, जो भी रहेगा 12 अंक का आधार कार्ड। यहाँ पे उनका एक मोबाइल नंबर जो भी रहेगा दोस्तों, मोबाइल नंबर डाल देंगे। आवेदक के पति, यानी कि अगर यहाँ आवेदक जो है लेडीज डाल रहा है, तो यहाँ पे आवेदक का पति का नाम डालिएगा। अगर यहाँ पे लड़का का कोई जेंट्स का नाम है, तो यहाँ पे पिता का नाम डालिएगा, ठीक है। यहाँ पूर्ण पता, यानी गांव का नाम क्या हुआ, पोस्ट क्या हुआ, थाना क्या हुआ, जिला क्या हुआ, ठीक है, पिन कोड सब डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे डालिएगा बैंक पासबुक, यानी कि जितने भी सदस्य होंगे उसमें से किन्हीं का एक का, या तो कोई 5 को सदस्य में एक मुखिया होंगे उनका खाता है, या फिर किसी और का 5 सदस्य में एक किसी का खाता का IFSC कोड डालिएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिएगा, यहाँ पे बैंक का नाम डालिएगा, शाखा का नाम डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो सदस्य का नाम, जितने भी सदस्य पहले तो आवेदक का एक नंबर में एक नंबर यहाँ पे डाल करके आवेदक का नाम, यहाँ पे लेडीज है तो यहाँ पे पति का नाम, अगर जेंट्स है तो यहाँ पे पिता का नाम। लिंग, लेडीज है तो F डाल दीजिएगा यानी फीमेल, और जेंट्स है तो AM यानी कि मेल। उसके बाद उसकी उम्र क्या है, 30 साल, 40 साल, 60, 50 जो भी रहे। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, यानी कि शादीशुदा है तो विवाहित लिखिएगा, और शादीशुदा नहीं है तो अविवाहित डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का स्वयं डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बेटा है तो बेटा का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे बेटा है तो पुत्र डाल दीजिएगा, क्योंकि लेडीज का पुत्र है, संबंध यहाँ से दिखाना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे पति है, ये आवेदक मतलब लेडीज है तो इसकी पति का नाम यहाँ पर है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पति, क्योंकि इसके कौन है तो ये पति है। अगर पुतहु है, कोई भी बड़ हो छोट हो जो भी हो, तो 3 पुतहु है तो तीनों का नाम डाल देंगे, तो पुत्र वधू यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है दोस्तों आधार कार्ड का नंबर डालना होता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है, सीरियल बाई सीरियल करके 1 2 3 4, उसके बाद मोबाइल नंबर। उसके बाद व्यवसाय, यानी खेती कर रहे हो, कृषि कर रहे हो तो यहाँ खेती बाड़ी या तो कृषि। आमदनी का स्रोत, यानी आप तो कृषि हैं तो खेती बाड़ी या तो कृषि जो भी डाल सकते हैं। मासिक आय, अपने आय प्रमाण पत्र में देखिएगा उसमें लिखा होगा, तो मासिक आय यानी जो भी होगा सालाना इनकम होगा 90,000 80,000, उसमें से 12 से भागा दे दीजिएगा तो आपका मासिक आय आ जाएगा, और यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आप पीछे आ जाइएगा, मोटर चलित 4 पहिया वाहन है या नहीं, तो यहाँ पे दोस्तों नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर हाँ कीजिएगा दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसमें नहीं। मशीन चलित 3 4 पहिया वाले कृषि उपकरण है तो सही कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। नहीं ही कीजिएगा, सही कीजिएगा तो आपका नहीं बनेगा। सरकारी में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाली गृहस्थी है या नहीं, है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा दोस्तों, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 10,000 से अधिक है या नहीं है, तो नहीं है दोस्तों। अगर हाँ कीजिएगा तो फिर नहीं होगा दोस्तों, काहे कि आयकर देते हैं। अगर हाँ कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसमें नहीं कीजिएगा दोस्तों। व्यवसायिक कर का भुगतान करते हैं हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं कीजिएगा दोस्तों। जिस मकान में रहते हैं उस मकान के सभी कमरे, पक्की दीवार और छत साथ 3 अथवा अधिक कमरा है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा दोस्तों। परिवार कम से कम सिंचाई उपकरण में 25 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा दोस्तों। 2 अथवा उससे अधिक फसली मौसम 5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि वाले गृहस्थी है, हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा दोस्तों। कम से कम
एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी हैं जो खेती कर रहे हैं, उसमें आप इस 7.5 एकड़ से अधिक जमीन है, सिंचित भूमि है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं में टिक लगाइएगा दोस्तों। आवेदक अथवा आवेदक परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, जो भी आप सदस्य डाल रहे हैं दोस्तों 6 गो 5 गो, उसमें कोई सरकारी यानी नौकरी में है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर है तो उसका विवरण दें, अगर मतलब है, अगर हाँ करते हैं तो उसका विवरण, किस किस सेवा में है, यानी टीचर है तो टीचर लिखिएगा, जो भी सेवा में कर रहे हैं, कहाँ पदस्थापित है, कौन जिला में है, कहाँ है, कितना मासिक आमदनी उनका है, मान लेते हैं सालाना मंथली 45,000 40,000 जो भी है दोस्तों, यहाँ पर वो क्लिक कीजिए दोस्तों। नहीं है तो नहीं करके इसमें कुछ आपको डालने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। शहरी क्षेत्र में के आवेदक निम्नलिखित आवश्यकता टिक लगाएं। इसमें शहरी क्षेत्र क्या है तभी आप टिक लगाएंगे ना तो छोड़ देंगे। आयकर अदा करते हैं हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, आवेदक अथवा आवेदक की किसी भूमि सरकारी सेवा अनुसूचित जाति के कर्म छोड़कर आए तो हाँ तो ठीक, नहीं तो नहीं कीजिए। किस सेवा में है वही बोला है। व्यवसायिक कर अदा करते हैं हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। वही चीज़ है दोस्तों, वो शहरी हो गया, ग्रामीण ही हो गया शहरी। 3 कमरे या उससे पक्की छत या स्वामित्व में है हाँ तो है, नहीं तो नहीं में टिक करेंगे। परिवार का किसी सदस्य का मासिक आय 20,000 रुपये से अधिक है, शहरी क्षेत्र के अगर हैं दोस्तों, तो इसमें अगर आपका 20,000 से अधिक है तो उसमें आप क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं में आप क्लिक करेंगे। 2 पहिए वाले रेफ्रिजरेटर 3 उपकरण है हाँ, नहीं है तो नहीं में टिक करेंगे। गृहस्थी 4 पहिया वाहन वाले हैं हाँ में, नहीं है तो नहीं में कीजिए। गृहस्थी वाले वॉशिंग मशीन है तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिए। फिर उसके बाद जब आप आवेदन कीजिएगा तो उसमें आप डेट डाल दीजिएगा, जो भी आपका डेट हो। ये हम डेमो के तौर पे 2026 डाल रहे हैं, आपका जो डेट में आप डालिएगा और स्थान पे आप जो भी आप गाँव से डाल रहे हैं वो गाँव का नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आवेदक का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान, तो इसमें जो भी आवेदक करता रहेंगे उनका जो है आप साइन कर देंगे और नीचे जो है नाम है तो नाम लिख देंगे, जो भी उनका नाम रहे। इसमें घोषणा है दोस्तों, मैं परिवार सहित घोषणा करता हूं कि आवेदक पत्र लिखी गई प्रविष्टियां सही है, मैंने इसका पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया। अगर आवेदन पत्र लिखित कोई गलत पाया जाता है तो दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की मांग भागी होऊंगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक जो भी डेट डाले हैं यही डेट यहाँ डाल दीजिएगा दोस्तों। स्थान अपने गांव का नाम दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए आवेदक का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान। आवेदक अगर हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर कर देंगे यहाँ पे, अगर अंगूठा का करते हैं तो यहाँ पे अंगूठा लगा करके गोल कर दीजिएगा, ऐसे करके गोल कर दीजिएगा। गोल करके वहाँ पे जो भी नाम रहेगा उनका नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो साइन नहीं करते हैं तो यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी नाम रहेगा उनका नाम यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। ये हो गया जो आपका फॉर्म भरा गया। तो ये फॉर्म जो हम बताएं दोस्तों, इसमें से शहरी और ग्रामीण दोनों आप भर सकते हैं। उसके इसके साथ साथ जो है दोस्तों, आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। सभी सदस्य का आधार कार्ड आप लगा दीजिएगा। उसके बाद सभी सदस्य का जो है, सभी सदस्य का आधार कार्ड लगा दीजिएगा। उसके बाद ये फॉर्म जो है दोस्तों ये लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों फैमिली फोटो लगा दीजिएगा, जो भी आप सदस्य हैं 6 गो